हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात हमने की थी। आज हम लोग इस इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे किया जाए उसके अलग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस के लिए एक टेक्निक का नाम है स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में एनालाइज करने का एक तरीका है। स्वॉट एनालिसिस इस स्टैंड फॉर इसके स्पेलिंग जो है SWOT। S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस हैं इस पे ध्यान देते हैं और स्ट्रेंथ को बढ़ाने, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली काम करने और वीकनेसेस को कम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस के लिए और क्या थ्रेट है इसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करूं तो स्ट्रेंथ हमारा हो सकता है प्रोडक्शन हाउस, और वीकनेसेस इसमें हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट में हमको जो भी कैपेसिटी है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उस कैपेसिटी पे हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इस वीकनेसेस को कम करना होगा हमें। उसी तरह अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जो हमारे पास ऑलरेडी है दूसरों के पास नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया तो अब हमारे पास न्यू मार्केट अवेलेबल हो गए, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ ये थ्रेट भी है, अब जब ये ग्लोबलाइजेशन हो गया तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। अगर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की बात करूं तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ हो सकता है उसके मैनेजर जो डायनेमिक थिंकिंग वाले हो सकते हैं, या फिर उनके मार्केटिंग पर्सनल जो न्यू न्यू मार्केट फाइंड कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन हाउस जो अपने ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ हैं, अगर वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे या फिर जो रिक्वायर्ड उनसे जो रिक्वायर्ड है अगर वो उस अप टू द मार्क पे स्टैंड नहीं करते हैं तो वही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस बन जाते हैं। जैसे यदि मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो अगर डिमांड 100 यूनिट की है और वो प्रोड्यूस अपने 30% एफिशिएंसी पे प्रोड्यूस कर रहा है तो 30 यूनिट का ही प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इससे क्या होगी वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, जिससे वो जो ऑप्टिमम प्रॉफिट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को वो नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो हमारे स्ट्रेंथ होते हैं उसको बनाए रखने के लिए हमें अपने 100% कैपेसिटी पे वर्क करना पड़ेगा, और अगर हम उसके ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं करेंगे तो वही हमारी वीकनेसेस बन जाती हैं। और मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो जैसे नए मार्केट का मिलना, बैंक लोन ईज़िली अवेलेबल हो जाना, इंटरेस्ट रेट कम होना, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कराना, लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल होना, ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या है कि बहुत ही इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन मार्केट में
आ रही हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको अब उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जिसके कारण से ये थ्रेट भी है। अगर वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगी तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, जिससे कि वो उनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। अगर उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि हम स्वॉट एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, क्यों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कुछ वर्षों पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने, जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि उसे वो अपना इन्वायरमेंट को एनालाइज की और वह पाई कि अब जो फैशन में चेंजेस आ रहे हैं, न्यू ट्रेंड, क्लॉथ के न्यू ट्रेंड मार्केट में डिमांड है। तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ को भांप लिया और उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्शन करने लगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, उन लोगों ने उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोड्यूस को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और प्रॉफिट भी अच्छे खासे अर्न किए। इसीलिए हम लोग ये जो इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़े, वो अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करें। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं स्वॉट एनालिसिस का इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहला कि ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई वीकनेसेस हैं तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लाइक अगर हमारे जो मैन पावर में कुछ वीकनेसेस हैं, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अप टू द मार्क वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे। अब ये मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें तो उनको हम बोलेंगे कि इस जो भी हमारा एक दिन का या फिर एक दिन का अगर टारगेट है, प्रोडक्शन का टारगेट है, अगर उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे या उस लेवल तक प्रोड्यूस कर दोगे तो आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, इंसेंटिव लाइक, ओके, या फिर आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर नेगेटिव मोटिवेशन की बात करूँ तो यहाँ कि यह भी बोला जा सकता है कि अगर आप लोग अप टू द मार्क प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपके सैलरी कट हो जाएंगी, या फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो सैलरी होंगी वो आपको कम मिलेंगी या फिर डिले हो जाएंगी, ऐसा मोटिवेशन हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे मैन पावर है या फिर मशीनरी है, उसको हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके वर्क करवा सकते हैं, और इससे क्या होगा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्टेबल कर सकती है और वो गो थ्रू कर सकती है और अपने जो भी उसका गोल है उसको अचीव करने में मदद मिल सकती है। स्वॉट एनालिसिस से हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को भी एनालाइज करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करके हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम यह जान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो गया, ठीक है, हमारे पास कुछ हम एक मशीनरी परचेज करना चाह रहे हैं जो कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो गया है और हम पुरानी मशीन को एट सेम टाइम, पुरानी मशीन भी अवेलेबल है और नई मशीन इन द सेंस ऑफ कि न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मशीन अवेलेबल है, तो एक मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर क्या यह चाहेगा कि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड हैं वो मशीन हमें अवेलेबल करवाई जाए, तो हमारा प्रोडक्शन कम लागत में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये एक पॉइंट हुआ। और वैसे भी थ्रेट की अगर बात करें तो जिस प्रकार में वो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे विदेशी कंपनियां डोमेस्टिक कंपनी से कम्पीट करने लगी। तो अब यहाँ डोमेस्टिक कंपनी को क्या करना होगा, थ्रेट को, उनको तो पता चल गया कि मुझे अब एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा, तो अपने वो प्रोडक्ट में उसको सही करके इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट के जैसा प्रोड्यूस करेंगे। तो यह फ़ायदा होता है स्वॉट एनालिसिस करके। स्वॉट एनालिसिस के हेल्प से हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं।
हम लोग वर्क कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, लाइक और वर्क कल्चर को डेवलप के साथ साथ हम लोग वहाँ एक अनुकूलित वातावरण दे सकते हैं ताकि काम किया जा सके। जैसे मान लीजिए हमको वीकनेसेस में यह पता चला कि यहाँ एम्प्लॉय इसलिए काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर अपने ऑप्टिमम लेवल पे इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड है। लाइक जैसे मान लीजिए कुछ प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकल रहे हैं जिससे वहाँ के एम्प्लॉय वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो जब हम ये एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस तो हमें यह पता चल जाएगा कि यहाँ एम्प्लॉय क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं या फिर क्यों ये एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों इतना अधिक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा तो वो हम उस वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, वर्किंग कल्चर को डेवलप किए, एक सेफ एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाए अपने वर्कर को, और स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हमें हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे हम उसे आसानी से फेस कर सकते हैं। तो ये सब स्वॉट एनालिसिस के फीचर्स थे। आई होप कि आप लोगों को ये स्वॉट एनालिसिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे पोर्शन में पढ़ेंगे।